सबसे पहले आपको बताएंगे, सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने पेश की है। तरमीम हुकूमती अरकान की जानिब से पेश की गई है। इस तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वजीर आजम भी शामिल किया जाएगा। ये इस मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश किया गया है। ज़राए के मुताबिक तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने पेश की है। इस तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वजीर आजम का लफ्ज़ भी शामिल किया जाएगा। इस तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस अहम पेशरफ्त से आपको आगाह कर रहे हैं। इस तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म का लफ्ज़ भी शामिल किया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी में बिल पर कल शिकवार वोटिंग मुतवक्के है और JUI ने कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट किया। आपको बताते हैं, सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश कर दी गई है। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तरमीम की मंजूरी के बाद आपको बताते हैं कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश कर दी गई है।